अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट सीमा शेख। हर खबर मिशन न्यूज़ के साथ। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ कराची डिवीज़न के सदर नियाज़ अहमद खासखेली की क़यादत में एहतजाज। सिविल अस्पताल कराची कंट्रोल रूम के सामने अपने हुकूक के ख़िलाफ़ मिशन न्यूज़ को एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इस एहतजाज में ऑल सिंध पैरामेडिकल ने अपने जायज़ हुकूक के लिए मिशन न्यूज़ की तवक्को से बाला हुक्मरान तक अपना पैगाम पहुंचाया। कराची डिवीज़न के सदर नियाज़ खासखेली ने कहा कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। 7 जनवरी बरोज़ मंगल से सिविल अस्पताल में मुकम्मल हड़ताल करेंगे। हड़ताल OPD 9 से 11 तक की जाएगी। बाकी एमरजेंसी डिपार्ट खुला रहेगा। अगर मुतालबात ना माने गए तो कराची प्रेस क्लब पर एक बड़ा एहतजाज होगा। ऑल सिंध पीपल्स पैरामेडिकल स्टाफ को इंसाफ दिया जाए। कराची डिवीज़न, नियाज़ खासखेली। नहीं बढ़ रहे हैं। मुझे भी 30 साल हो चुके हैं। सर्विस सेक्टर हमारा फ़ौरन मंजूर किया जाए। ये सबके हुए हैं, सेक्रेटरीट वालों के भी हुए हैं, चीफ मिनिस्टर हाउस वालों के भी हुए हैं, पंजाब में भी हुए हैं और हमारे सिंध के नहीं हो रहे हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी से, पीपल्स पार्टी का जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से, और चीफ मिनिस्टर सिंध सैयद कि ये तो गरीब मुलाजिम है, किसका 1 ग्रेड है, किसका 2 ग्रेड है। इतनी महंगाई की हुई है वफाकी गवर्नमेंट ने, तो अभी ये लोग जो है ना खुदकशी करने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सब परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। साजद आज का एहतियाज ऑल सिंध कराची में ये हमारा जो का हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस जो का 30% जो का गवर्नमेंट लॉलीपॉप देती आ रही है जो का साल से, वो 30% जो का जब नर्सेस का की फार्मास पे बढ़ा दिए हैं जो का हमारे पैरामेडिकल के 1 ग्रेड से 16 ग्रेड तक जो का 30% अलाउंस उसको बढ़ाना है। उसके लिए हमारा मुतालबा है और रिस्क अलाउंस हमारा वो देना है उनको, वो 1 साल से कहते आ रहे हैं। और हमारे जो का सब इंस्पेक्टर जो उन्होंने किया था पहले, उसकी हमारे अंदरूनी सिंध में जो का रिकवरी कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं उनको, जो 2016 में इन्होंने हमारा दिया था जो का सब इंस्पेक्टर, उसकी वजह से रिकवरी लेटर जो का वो कैंसिल की जाए। हमारे 3 मुतालबे सिंध गवर्नमेंट से, वज़ीर सिंध से भी हम अपील करते हैं तो हमारे तीनों मुतालबे पूरे किए जाएं, वरना जो का हम 15 तारीख को प्रेस क्लब पे ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमारी जो का पूरी सिंध में जितने भी है, पाकिस्तान पैरामेडिकल है, हमारे सिंध पैरामेडिकल है, जितनी तंजीमें हैं वो प्रेस क्लब पे भरपूर एहतियाज करेंगे। 15 जनवरी को हमारे इसी दिनों में 15 तारीख तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं किए जाएंगे, पूरी सिंध सरापा एहतियाज है। ये रोज की बुनियाद पे एहतियाजों का पूरी कराची डिवीजन में हमने आज से स्टार्ट किया है, इंशाअल्लाह चलता रहेगा। हमने अपने पैरामेडिकल के हकूक के लिए ये एहतियाज कर रहे हैं और एहतियाज हमारा जायज़ है। तो ये हमारे मुताले पूरे नहीं किए गए तो हम एहतियाज को दिन पे दिन बढ़ाते जाएंगे। मेहरबानी। हमें उनसे जो है हराम मौत से बचाया जाए और हमारे जायज़ मुतालबात मंजूर किए जाए, हमें हमारा हक दिया जाए। इंशाअल्लाह हम करेंगे और उसका ऐलान जो है नियाज़ हुसैन खासखेली साहब करेंगे, क्योंकि ये कराची डिवीज़न के सदर हैं। और बाकी जो है इंशाअल्लाह हम जो है पैरामेडिकल आपके साथ हैं। अगर अपनी जान भी देनी पड़ेगी इंशाअल्लाह देंगे। इस दफ़ा नहीं उठेंगे जब तक ये हमारे मुतालबात जो है नहीं पूरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जैसा कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी हमारी बनी हुई है, उसमें आज जितने भी सिर्फ भर के एहतजाज हो रहे हैं उसमें टाइम स्केल का मसला है वो है, उसके अलावा रिकवरी रेट का खात्मा है, बकाया 30% हेल्थ प्रोफेशनल अलाउंस है और मेडिकल हेल्थ टेक्नीशियन की एप्लीकेशन है, और ये तमाम मुतालबात के लिए सरकार में कल से ये हमारे जो पूरी सिंध में चल रहा है एहतियात, और हमारे आज सिंध पैरामेडिकल के नाम जो हवाले से जो क्राइम डिवीजन तरफ से कल हमारे पूरी क्राइम डिवीजन में 9 से 11 बजे तक टोकन स्ट्राइक होगी। 2 घंटे कोई भी किसी किस्म वार्ड में या ओपीडी कहीं भी होगा, इमरजेंसी के अलावा कहीं भी काम नहीं होगा। 2 घंटे हमारे डेली की बुनियाद पर 15 तारीख तक टोकन स्ट्राइक होगी। होगा वो सब जो का हमारे पूरी डिवीजन कराची में हम ऐलान किया हुआ है, और हमारी हर डिस्ट्रिक्ट में एहतियाज हो रहा है 2 घंटे का डेली टोकन स्ट्राइक। तो आप क्या समझते हैं स्ट्राइक करने से ये मामला हल हो सकते हैं? हल होंगे जब तक जब तक ये मसला हल नहीं होगा, जब तक हमारा टोकन स्ट्राइक 2 घंटे की हम पूरी तरह डिवीजन में करते रहेंगे। तमाम साथी सुन लें, 9 से 11 बजे तक जो है कल से टोकन स्ट्राइक है, और तमाम साथी ओपीडीओं से निकल के और यहाँ जो है तमाम लोग हम लोग इकट्ठे होंगे, और इंशाल्लाह जो भी हमारे कायदीन होंगे वो आगे का लाएअमल जो है उसका ऐलान करेंगे। तो बाकी जितने भी पैरामेडिकल के जितने भी साथी है कल 9 बजे जो है यहाँ पे पहुँच जाएं। 9 से लेकर 11 बजे तक जो है ओपीडीयाँ बंद है। साथियों को बताएं, तमाम साथियों को ये जो है इत्तला पहुँच चुकी है। और एक्स MP आज में यहाँ जो उन्होंने एहतजाज किया है मेडिकल वालों ने, तो उसके लिए मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, और साथ में CM हैं मुराद अली शाह साहब, इन सबको ये कहूँगी कि तरजीह बुनियाद पर इनके जायज़ मुतालबात पूरे किए जाएँ, क्योंकि पैरामेडिकल को जो वादे किए गए थे, सेक्रेटरी ने वादे किए थे पैरामेडिकल से, तो वो तो 2% उनका हुआ, लेकिन 20% 50 पे वायदा हुआ था कि 50% आप लोगों को दिया जाएगा, लेकिन 30 के लिए हम ये एहतजाज कर रहे हैं। तो ज़ाहिरी बात है क्योंकि जायज़ मुतालबात है कि इसलिए यहाँ खड़े हैं। हालांकि इंसानियत की खिदमत करने वाला शोबा है और इंसानियत की खिदमत रात दिन करता है। मतलब आपका ये कहना है कि इनके मुतालबात मान लेने चाहिए, ये जायज़ मुतालबात जायज़ मुतालबात होते हैं तो मान लिए जाए, क्योंकि ये दिन रात मेहनत करते हैं और इससे है ना ये इंसानियत की खिदमत भी करते हैं। इसके साथ साथ अगर इन लोगों को जो दुतारा जाए या इन लोगों के मुतालबात पूरे न किए जाएं तो इनके दिल पर क्या गुजरेगी। तो इसी तरह मैं जो साहिबान के नाम लिए हैं हमारी पार्टी से, मैं भी पार्टी से मिनिस्टर हेल्थ हैं अजरा पेचू साहिबा, वो मतलब हैं तो बहुत फराख दिल हैं, लेकिन उसूली तौर पर इनके जायज़ मुतालबात पूरे होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपको सही कहना है कि इंसानियत के जो होते हैं इंसानियत गुजार करते हैं तो उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसानियत गुजार को क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है कि रब्बिल मुस्लिमीन नहीं हूँ रब्बिल आलमीन हूँ, आलम का रब है। तो इस तरह आप जो सिंध के पीपल्स पैरामेडिकल हैं उसमें पैरामेडिकल से बात करें, ये नहीं कह रही कि पीपल्स गए हैं या ऑल पैरामेडिकल के जायज़ा दिए गए, तो ये क्यों बेचारे एहतजाज में आए, और फिर एहतजाज में आने से कितने मरीजों को परेशानी उठानी पड़ती है, कितने बच्चे जो है ना हॉस्पिटल में निगहदाश्त रह जाते हैं। तो हमेशा बनाया भी यही जाता है कि नर्सिंग होम पर अहमियत है, क्योंकि डॉक्टर्स वो अपनी ड्यूटी अंजाम करके चले जाते हैं, लेकिन नर्स जो है दिन रात उनके साथ होता है। तो जो हॉस्पिटल नर्सिंग होम होते हैं वही आप बाहर ममालिक में देख लें वही कामयाब होते हैं, और नर्सिंग होम में ये शोबा आता है। तो नर्सिंग होम को तरजीह बुनियादों पर फर्ज समझ कर